ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में हर साल बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना से। और सबसे विशेष बात कि गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करके पूजा की जाती है, तभी व्रत पूर्ण होता है। लेकिन भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन किए बिना ही, चंद्रमा को देखे बिना ही उनका पूजन करना होता है और अर्घ देना होता है। अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। आइए जानते हैं साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और विसर्जन किस दिन किया जाएगा। सबसे विशेष बात कि इस बार गणेश चतुर्थी के दिन भद्रा भी लग रही है, और ऐसे में भद्रावास कहाँ होगा, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, क्या भद्रा के समय गणेश जी की स्थापना या पूजा की जा सकेगी या नहीं। इस बार उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त दिन बुधवार को है। गणेश चतुर्थी को वरद चतुर्थी के रूप में भी इस दिन मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से शुरू होगी, जिसका समापन 27 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:44 पर होगा। यदि आप चाहें तो चतुर्थी का व्रत इस बार 26 अगस्त मंगलवार को भी रख सकते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि के समय चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा। बुधवार को चतुर्थी तिथि दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी, ऐसे में चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि नहीं रहेगी। अब बात करते हैं स्थापना के शुभ मुहूर्त की। गणेश स्थापना केवल 27 अगस्त दिन बुधवार को ही की जाएगी, और इस दिन रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:57 से 6:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:22 तक रहेगा। कोशिश कीजिएगा चतुर्थी तिथि समाप्त होने से पहले तक आप गणेश जी की स्थापना कर लें। यदि आप इस समय स्थापना ना कर पाए हो तो फिर गोधूली मुहूर्त में भी आप स्थापना कर सकते हैं, और गोधूली मुहूर्त शाम 6:48 से 7:10 तक रहेगा। तो इन 3 शुभ मुहूर्तों में से आप चाहे जिसमें भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं चंद्रोदय के समय के बारे में। तो 27 अगस्त दिन बुधवार को व्रत खोलने का और चंद्रमा को अर्घ देने का समय केवल रात 8:57 तक ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को बिना देखे ही आपको अर्घ देना होगा और पूजन करना होगा। 27 अगस्त बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। व्रत ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। शुभ योग इस दिन दोपहर 12:35 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र सुबह 6:04 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, और भद्रा इस बार सुबह 5:57 से प्रारंभ होगी, जो कि दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार चतुर्थी पर भले ही भद्रा लग रही है, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण ये भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में आप गणपति की स्थापना शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु इस बार 26 अगस्त मंगलवार को व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 8:37 पर। यानी रात की जो पूजा है चंद्रमा को अर्घ देने की, वो इस समय तक आप अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद से चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। और चंद्र दर्शन वर्जित का जो समय 26 अगस्त मंगलवार और 27 अगस्त बुधवार को है, वो दोपहर से लेकर रात को जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाते तब तक आपको चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन किया जाता है, और इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर दिन शनिवार को है। हर बार एक सवाल लोगों के मन में भी ये जरूर उठता होगा कि गणपति बप्पा को घर में कितने दिन स्थापित रखना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार ये चीज परंपरा, आस्था और आपकी सुविधा पर निर्भर करती है कि आप कितने दिनों तक गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित रखना चाहते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन तक, यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी है उसके अगले दिन शाम के समय
विसर्जित कर देते हैं। 1.5 दिन के अलावा 3, 5, 7 या फिर अंतिम अनंत चतुर्दशी के दिन भी गणेश विसर्जन किया जाता है। अब आपको इन सभी दिनों के विसर्जन मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 7:36 से 9:10 तक रहेगा। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक रहेगा। सायंकाल मुहूर्त शाम 6:37 से रात 8:02 तक और रात्रि विसर्जन मुहूर्त रहेगा रात 9:28 से 10:50 तक। 1.5 दिन बाद गणेश स्थापना के बाद विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पहला मुहूर्त दोपहर 12:22 से 3:35 तक, दूसरा मुहूर्त शाम 5:11 से 6:47 और तीसरा मुहूर्त शाम 6:47 से रात 9:35 तक रहेगा। और 1.5 दिन स्थापना करने के बाद विसर्जन किया जाएगा 28 अगस्त दिन गुरुवार को। तीसरे दिन गणेश विसर्जन 29 अगस्त दिन शुक्रवार को किया जाएगा और सुबह 5:58 से 10:46 तक या शाम 5:10 से 6:46 तक या फिर रात 9:34 से 10:58 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। 5वें दिन गणेश विसर्जन 31 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा और विसर्जन शुभ मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:57 से 3:32 के बीच में और फिर शाम 6:44 से रात 10:57 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। 7 दिन वाले गणपति जी का गणेश विसर्जन 2 सितंबर मंगलवार को होगा, जिसका समय सुबह 9:10 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 3:31 से 5:06 तक और रात 8:06 से 9:31 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा।